देश में हमारी सरकार के आने के पहले कांग्रेस के सरकार के सीरीज ऑफ स्कैम थे। उसमें एक स्कैम ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के परचेज का भी था, आपको पता है। और वो विषय वीआईपी हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन के लिए हेलीकॉप्टर परचेज करने को लेकर किकबैक देने की बात आई थी। उसमें एयरफोर्स के उस समय के चीफ का भी जिक्र हुआ था। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की पार्टी से जुड़े कुछ लोगों की भी चर्चा आई थी। और जब संसद में विषय उठाया गया, मीडिया में आया, तो मार्च 25, 2013 को उस समय के डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंथोनी ने जो कहा, मैं आपके सामने कोट करना चाहता हूं। The Defense Minister A.K. Anthony confirmed corruption allegation by stating, yes, corruption has taken place in the helicopter deal and bribes have been taken. The CBI is pursuing the case very vigorously. I am quoting what he said publicly. अब पार्लियामेंट में भी कहा था, बाहर में भी कहा था। ये सब चीजें आप लोग के सीडी रिकॉर्ड्स पे जाएंगे तो अवेलेबल है। उसके बाद सीबीआई ने, जहां तक हम लोग की जानकारी है, 25 फरवरी को एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर की थी। और इंक्वायरी रजिस्टर हुई, लेकिन सीबीआई के काम करने में अवरोध भी पैदा किए गए थे। और आपको मालूम है, सीबीआई वॉज कीन टू एग्जामिन टू very senior officials, Mr. M.K. Narayanan, who was the National Security Advisor at that point in time, was the Governor of Bengal, and Mr. B.V. Vanchu, who was the Chief of the SPG. He was the Governor of Goa. And the CBI was keen to examine them, but every attempt was made to delay their examination. And just to put the record straight, they could be examined in June 2014 and July 2014. And why these 2 months are important? We had come to power. Therefore, this is very important to be appreciated. एक कंपनी ऑगस्टा वेस्टलैंड, उसकी एक पेरेंट कंपनी है, फिर मेकानिका, आपको मालूम है, ये चर्चा आपकी शुरू होगी। और इन्वेस्टिगेशन हुआ। उस समय सीबीआई ने कहा कि हमें कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है ऑन द ग्राउंड ऑफ सीक्रेसी, बिकॉज देयर वाज अ पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन बाय द प्रोसिक्यूटर इन इटली। आज हमारी सरकार है, सीबीआई भी विगोरसली इन्वेस्टिगेट कर रही है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। मैं इससे अधिक और कुछ नहीं बोलना चाहूंगा जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है। और कुछ लोगों के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू किए गए हैं। लेकिन इस बीच में जो इटली का ओरिजिनल कोर्ट है, जिसे हम लोग ट्रायल कोर्ट कहते हैं हिंदुस्तान में, उसने पाया कि हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने हम लोग के दबाव के कारण इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल किया था। आपको मालूम है, दैट इज ऑल्सो ए फैक्ट। अक्टूबर 2014 में द इटालियन कोर्ट एक्विटेड दोज हु वर एक्यूज्ड, द ट्रायल कोर्ट। उन्होंने फिर मेकानिका के सीईओ ग्यूसेपे ओर्सी और ऑगस्टा वेस्टलैंड के हेड ब्रूनो स्पैग्नोलिनी, इन दोनों को भी एक्विट किया था। और कहा था कि, लेकिन उनको कुछ फॉल्स इनवॉइसिंग के चार्ज पर 2 साल की सजा दी थी। करप्शन को उन्होंने एक्विट किया था। यह मामला अपीलेट कोर्ट में गया, इटली के। और अपीलेट कोर्ट ने जो फैसला किया है,
उसके मैं 2 लाइन पढ़ना चाहता हूं। The court said there was reasonable belief that corruption took place in a 2010 VVIP helicopter deal. The court said it was validly proven that a part of 10-15 million US dollar illicit funds made their way to Indian officials. Therefore, what is important is that the appellate court in Italy has convicted the Finmeccanica chief, Mr. Orsi, and also the Augusta Westland chief, whose name I'll just tell you, his Italian name, I'll just tell you, his name is Giuseppe Orsi, the CEO of the Finmeccanica is, let me tell the spelling also, Finmeccanica CEO is Giuseppe Orsi, Giuseppe Orsi, O-R-S-I. And the head of Augusta Westland is Bruno Spagnolini, B-R-U-N-O-S-P-A-G-N-O-L-I-N-I. Now these 2 gentlemen have been convicted, and corruption has been proved in this helicopter deal. My friends in the media may be aware of 2 names, Guido Hashke, am I right? And Carlo Gerosa, Guido and Haschke and Carlo and Gerosa. These 2 middlemen. The BJP would like to ask a direct question today. Bribe givers have been convicted after trial by the appellate court. Why are the bribe takers silent? घूस देने वाले दोषी पाए गए। appellate कोर्ट ने साफ साफ कहा, मैंने उसके ऑपरेटिव पार्ट को पढ़ा, घूस लेने वाले खामोश क्यों हैं? A.K. एंथोनी ने अगर मार्च 2013 में यह साफ साफ कहा कि करप्शन हुआ है, घूस दिया गया है, तो कांग्रेस पार्टी के वो वरिष्ठ नेता भी हैं, उनकी ईमानदारी के चर्चे भी होते रहे हैं, तो वो बताएं कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। The BJP would like to ask from Mr. A.K. Anthony, when he publicly said in March 2013 that corruption did take place, money did transfer hands, then now when the conviction has been ordered, he must come out clean and say it publicly whether any Congress leader was involved or not. अभी हम अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे हैं. The government expects the CBI to prosecute the matter vigorously. And now because the order of the appellate court has come, the secrecy clause of investigation also would not be enforced. It is for CBI to address those concerns. We will also expect that the enforcement directorate would also undertake a speedy probe into the money laundering charge. But the larger issue is, Mr. Anthony, if bribe givers have been convicted, would you reflect something upon the bribe takers? And are they from your own party or not? Please come out clean.
माननीय एंथोनी जी, आपने स्वयं सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि इसमें गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया और सीबीआई को इंक्वायरी दिया। यह बात दीगर है कि सीबीआई को काम नहीं करने दिया गया आपकी सरकार में, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। लेकिन अब श्रीमान ए के एंथोनी जी, जिनकी ईमानदारी के बारे में लोग चर्चा करते हैं, खुद भी वो चर्चा करते हैं, तो हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि वो बताएं कि उनके पार्टी के कोई नेता इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है। यूपीए 2 और हर बार दिखावे के लिए इन्वेस्टिगेशन किया जाता था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को रोकने की पूरी कोशिश की भी जाती थी। इसलिए मैंने जानबूझकर यह अपील श्रीमान ए के एंथोनी से की है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और डिफेंस मिनिस्टर थे। एंड अगेन आई वुड लाइक टू कोट 25 March 2013, yes, corruption has taken place in the helicopter deal and bribes have been taken. Mr. Anthony, if bribe giver has been convicted, what about the bribe takers? Don't be silent. बस मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। Now I'm open to questions. जी, तो मोशन तो लाएंगे ना। क्या कांग्रेस से पब्लिकली कुछ सवाल पूछने पर कोई इंजंक्शन है क्या मेरे खिलाफ? नहीं है ना। तो संसद में जो होगा वो तो हम लाएंगे ही लाएंगे, एमपीज लाएंगे। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो आज तो पहला अध्याय है ना। The question of pursuing or not pursuing is not relevant. What is relevant is no roadblocks shall be created in expeditious pursuit of the case by the CBI. Please repeat your question. Well, nothing surprising. Corruption has always been an unnecessary issue with the Congress party. And therefore they have been committing it with alarming regularity and suppressing investigation into it. Therefore, this comment is a part of that larger pattern. Anything other? I think parliamentary party meeting is ably briefed by my two colleagues, Rudy and Mukhtar Abbas Naqvi. Okay. एक बात मुझे और कहनी है। मैंने चिदम्बरम साहब का एक स्टेटमेंट देखा है on the Ishrat issue. I am asking also a question from Mr. Chidambaram. Mr. Chidambaram, the real issue is very simple in Ishrat Jahan case. You are an eminent lawyer and you have been a minister. I am also a small lawyer and I am also a minister. I know ministers don't sign the affidavit, but ministers clear the file as to what should be the nature of affidavit. Did you order for changing the affidavit or not? The first question. The second question is, while doing so, did you bypass, ignore, kept the Home Secretary and all other officers in the dark or not? Second issue. And the third issue is, in the first affidavit, it was clearly stated it was an LET operation, including Pakistani agents' involvement. And therefore, there is no need for a CBI inquiry. In the second affidavit, you completely watered down the security implications of the affidavit.
and said, we are open for a CBI inquiry. Therefore, a political agenda was clearly inserted into a grave issue of national security. That is the point the country is seeking to know. इसका कोई उत्तर उनके पास नहीं है. और बाकी तो आपको मालूम ही है, गुजरात के वाकये के बाद लश्कर-ए-तैयबा के वेबसाइट पर उनका नाम आया था. और दूसरी कहानी यह है, इधर से एफिडेविट चेंज होता है और लश्कर-ए-तैयबा कहता है कि वो हमारे एजेंट नहीं थे, उन्होंने उसको विड्रॉ भी कर लिया. तो इस चर्चा हम कर चुके हैं. इन चिदम्बरम साहब ने विषय उठाया तो मैंने कहा उसका उत्तर मैं दे दूं. Well, the government's policy is not to be dictated by us. The security issues are to be decided by the security forces given by the reality on the ground. We cannot be judgmental over it. It is their responsibility to appreciate, appraise the threat perception and respond. One is the legal fallout. Legal fallout, we had a single bench, we had a division bench, now there is Supreme Court stay. So on the legal fallout, I should not comment at all. Now, we have been very clearly stated that whenever the proclamation is brought before the Parliament, my Congress friend will have enough opportunity to ask a lot of questions. And we have also to speak a lot. So we are keenly awaiting a structured debate. And as far as the record of Congress party in the rampant misuse of Article 356 is concerned, that is legendary. What is interesting for me is to see the curious combination of the left with the Congress. I would like to remind my left friends that the first misuse of Article 356 started with their own government by Indira Gandhi in case of Namboodiripad. The selective amnesia of left front is also for all of us to see. Thank you.